प्रिय भगवत प्रेमियों से प्रेम नमस्कार। दिव्य ज्ञान सागर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है जय हनुमान। स्वर्ग में एक पुंजिकस्थला नाम की सभी सुंदर अप्सराओं में अग्रगण्य अप्सरा थी, परंतु एक महर्षि पर मोहित हो जाने के कारण शापवश वह अप्सरा कपि योनि में अवतरित हुई तथा महामनस्वी वानर राज कुंजर की पुत्री अंजनी के नाम से जानी गई, जो इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकती थी। इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजनी और केसरी का भगवान शिव के चरणों में निर्मल प्रेम था। एक बार दोनों ने पुत्र की कामना से भगवान शिव की निर्मल भक्ति की। भगवान शिव इनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने वायुदेव पवन को अपना तेज देते हुए कहा कि तुम इसे अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दो, ताकि केसरी व अंजनी की पुत्र प्राप्त करने की कामना पूर्ण हो सके। अतः वायुदेव पवन ने अंजनी का पतिव्रत भंग किए बिना ही मानसिक संकल्प द्वारा भगवान शिव का वह तेज उस अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया। शुभ समय आने पर अंजनी ने एक गुफा में एक सुंदर शिशु को जन्म दिया, जो बल पराक्रम और कला कौशल में परिपूर्ण तथा अत्यंत बुद्धिमान था। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। बाल्यावस्था में ही एक बार उन्होंने उदित हुए सूर्य को देख लिया और फल समझकर आकाश में उछलकर सूर्य को मुख में ले लिया, जिससे देवराज इंद्र कुपित हो गए और उन्होंने अपने वज्र से प्रहार करके उनकी ठोड़ी टेढ़ी कर दी। ठोड़ी कहते हैं हनु को। अतः तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। अतः इनकी मुखाकृति कुछ बंदर जैसी हो गई, परंतु इनके ज्ञान विज्ञान बल पराक्रम और बुद्धिमता में कोई कमी नहीं आई। ये सदा कानों में कुंडल, हाथ में वज्र के समान प्रहार करने वाले गदा, कांधे पर मूज नाम की पवित्र घास से बनाया गया पवित्र योग्योपवीत यानी कि जनेऊ धारण करते हैं। जनेऊ पहनने का अर्थ होता है संस्कारी होना तथा संस्कारों का गंभीरतापूर्वक पालन करना। अतः यहाँ भी साबित होता है, प्रमाणित होता है कि हनुमान जी बंदर नहीं हैं। अब बात करते हैं हनुमान जी की पूंछ की।
जिस प्रकार हमारे देश का राष्ट्रध्वज हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है और प्रत्येक देशवासी किसी भी कीमत पर इसका अपमान सहन नहीं कर सकता, इसी प्रकार वर्ण जाति के स्वाभिमान का प्रतीक उनकी पूंछ रूप चिन्ह ही है, जिसे वे सदा धारण करते हैं तथा इस चिन्ह का अपमान भी अपने स्वाभिमान के ठेस समझने जैसा मानते हैं। इसीलिए हनुमान जी के लंका में रावण के दरबार में पहुंचने पर जब रावण ने अपने सेवकों द्वारा उनकी पूंछ में आग लगवाई, तब इसी स्वाभिमान के अपमान का बदला लेने के लिए हनुमान जी ने लंका में आग लगाकर लंका को राख कर दिया। अतः हनुमान जी की शरीर के अभिन्न अंग के रूप में कोई पूंछ नहीं है। जो पूंछ हमें दिखाई पड़ती है वह उनके स्वाभिमान का प्रतीक है, जिसे वे सदा ही धारण किया करते हैं। अतः लोग बंदरों को ही हनुमान रूप में देखकर मंगलवार शनिवार को उनके पसंद आहार खिलाया करते हैं। बंदरों को वन्य जीव जंतु के रूप में उनकी सेवा करना, उन्हें आहार देना, उनकी रक्षा करना तो उचित प्रतीत होता है, परंतु बंदरों को ही हनुमान जी मानकर उनकी सेवा करना किसी भी दशा में उचित नहीं होता। क्योंकि हनुमान जी सर्वगुण संपन्न हैं, बलशाली हैं, ज्ञान विज्ञान कला कौशल से परिपूर्ण हैं, वेदों पुराणों आदि का उन्हें संपूर्ण ज्ञान है। अतः हमें हनुमान जी को जो हनुमान चालीसा में उनके गुण बताए गए हैं, उन्हीं के आधार पर उन्हें श्रद्धा भक्ति पूर्वक मानना चाहिए और उनकी भक्ति ऐसे ही करनी चाहिए जिस प्रकार हनुमान जी श्री राम की किया करते हैं। बस आज इतना ही। नमस्कार।